नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। संसद में देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जो है घमासान जारी है और आज जो सुबह सवेरे की तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है और हर कोई के जहन में कहीं ना कहीं इस तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं क्योंकि धक्का मुक्की हुई जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये धक्का दिया है। उनका ये कहना है कि मुकेश राजपूत जो है उनको धक्का दिया था, वो उनके ऊपर गिरे और वो चोटिल हो गए। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी हालांकि अपने बचाव में ये बात कही है कि उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की बल्कि उनको रोकने की कोशिश बीजेपी सांसदों की तरफ से की गई थी। इसी दौरान ये पूरी स्थिति जो है वो वहां पर देखी गई। लेकिन अब इन तमाम घटनाओं के बीच ये पूरा घटनाक्रम जो रहा है उसके बीच अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरी बवाल हो क्यों रहा है, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की नौबत आ जाती है कि हम आज देखते हैं कि संसद के परिसर में किस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है। मेरे साथ राहुल जुड़े, गौरव जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा, और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं जब से जो संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तभी से ही पहले विपक्ष हावी होता नजर आया। लेकिन देखिए जब पीएम मोदी और अमित शाह जिस तरह से घेरते नजर आए हैं कांग्रेस को, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से बौखलाहट कही जा सकती है कांग्रेस के बीच की। ये प्रदर्शन करते हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर। हम देख रहे हैं कि जैसे ही संसद की जो कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले तस्वीर आक्रामक रूप में जो विपक्ष है वो नजर आता है। और आज सुबह सवेरे की जो तस्वीर है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो तस्वीर संसद से आई वो उस प्रकार की तस्वीर की अगर हम बात करें तो उस प्रकार की तस्वीर की आदी नहीं है हम लोग, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से आना कहीं न कहीं चिंता का विषय है, चिंता का सबक इस वजह से है क्योंकि हम खुद को लोकतंत्र का जननी के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। हम विदेशों में कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विपक्षी सांसदों और पक्ष के सांसदों द्वारा धक्का-मुक्की होती है, फिर उसमें एक वरिष्ठ सांसद जो है बीजेपी के प्रताप सिंह सारंगी उनको चोट लग जाता है, तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है क्योंकि जिस प्रकार वो वरिष्ठ सांसद हैं, उनका एक अपना सम्मान होना चाहिए। हालाँकि धक्का-मुक्की दोनों साइड से हुई है। कांग्रेस के भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी गिरते-गिरते बचे थे, लेकिन वो तस्वीरें अलग थी। लेकिन जिस मुद्दे पर पूरा कांग्रेस जो समूचा कांग्रेस है, चाहे ये इंडिया ब्लॉक है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था, तो उसको देखना होगा कि उसके तह तक जानना होगा कि आखिर ये मामला क्या था। राज्यसभा में जब अमित शाह संविधान पे चर्चा कर रहे थे, उस वक़्त वो अ, विरासत को समझा रहे थे कि कैसी विरासत रही डॉक्टर अम्बेडकर की। उस दौरान उन्होंने कहा, एक लाइन उन्होंने बोली कि आजकल एक फैशन हो गया है कि अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। अगर खत्म इतना हुआ। कोई राम, राम जप लेता तो स्वर्ग मिल जाता। अब इस बात को लेकर कांग्रेस अगले दिन प्रोटेस्ट करती है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो अम्बेडकर हैं, वो देश के नायक हैं, वो आदिवासियों के, दलितों के नायक हैं। उन्हें नायक के रूप में प्रकट करना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से तर्क है कि कांग्रेस इसको अपमान बता रही है डॉक्टर अम्बेडकर। कहीं न कहीं आपको देखना होगा कि जिस प्रकार का चाहे वो सामाजिक उन्मूलन में जो योगदान रहा है डॉक्टर अम्बेडकर का, चाहे वो सामाजिक समरसता की बात कर ले, चाहे वो आर्थिक सामाजिक अन्याय की बात कर ले, जो अम्बेडकर रहे हैं वो एक ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने समाज को बदलने में, समाज को एक दिशा दिखाने में अपनी प्रमुख जो भूमिका असहाय हैं, हाँ, दलित हैं, प्रमुख पिछड़े हैं। भूमिका निभाई है। तो जिस प्रकार से अगर डॉक्टर अम्बेडकर को लेके इस प्रकार का भाषा कहीं न कहीं अगर पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है सरकार की तरफ से, तो कहीं न कहीं अशोभनीय है क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आप संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर पे आप ऐसी टिप्पणी कर रही हैं, तो कहीं न कहीं अशोभनीय है। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में मुझे ऐसी पहली तस्वीर देखने को मिली जब अमित शाह जैसे सरीके बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष दबाव बना रहा है और अमित शाह को स्वयं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान, सुधांशु द्विवेदी, संबित पात्रा जैसे नेता आते थे, छोटी-मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बातचीत निकल जाती थी। लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है, अम्बेडकर इतने बड़े हैं इस देश में, एक भावनात्मक लगाव यानी है जो लोगों दबाव को। बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से वो वो बनाते हुए कामयाब हुई है। विपक्ष पूरी तरह से कामयाब रहा। आपने आज आपने सुबह ही देखा हो जिस प्रकार से पूरा समूचा विपक्ष एक पर्टिकुलर रंग के कपड़े में आया। आपने देखा हो पूरे नीले रंग के कपड़े में आया। उसके बाद उनका विरोध एक तरीके से कहा जाए तो जो विरोध करने का तरीका था वो भी एग्रेसिव मोड में था एंट्रेंस गेट पे। हालाँकि कांग्रेस के जो विरोध में ही बीजेपी के जो सांसद है वो प्रदर्शन वो कर भी रहे कर थे। थे। लेकिन फिर वहीं भिड़ंत हो जाती है और राहुल गांधी उसमें सफाई भी देते हैं कि धक्का-मुक्की हुई है, लेकिन वो एंट्रेंस गेट पे उन्हें आने नहीं दिया जा रहा था। उसमें धक्का-मुक्की की वजह से उन्हें चोट आ गई। बाद में राहुल गांधी ने जाके वहीं संसद के परिसर में उनका हालचाल भी जाना था। ये तस्वीरें भी देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार से अभी हालात हैं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालाँकि जो
फर्रुखाबाद के सांसद हैं, उनकी से थोड़ी उनका बीपी क्रिटिकल है। क्रिटिकल नहीं है, बीपी थोड़ी सी लो हाई हो रही है, इस वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। हालांकि जो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाके उनका हालचाल जाने हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों, शिकायत भी हुई है राहुल हाँ, गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर संसद के जो थाने हैं वहां पे जाके शिकायत दर्ज कराया है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दोनों सांसदों से फोन पे भी बातचीत करी है और एक डेलीगेशन बीजेपी का स्पीकर के पास भी गया है इसकी शिकायत को ठीक लेकर। है, बिल्कुल गौरव, ये तो हमने पूरे आज घटनाक्रम किस तरह से रहा है, किस तरह से राहुल गांधी ने अपना फिर बचाव किया है और शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों की तरफ से की गई है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं खींचतान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, वो आज की नहीं है। जैसे ही मैंने जैसा कि शुरुआत में भी कहा कि संसद की जो कार्यवाही जिस दिन से शुरू हुई है शीतकालीन सत्र, तब से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुखर होकर, जैसा कि आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं विपक्ष कामयाब होते हुए नजर भी आ रहा है और कहीं ना कहीं अमित शाह आते हैं आगे ये जो पूरा घमासान हम देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों नौबत यहाँ तक पहुंची कि आज जो संसद परिसर में देखा गया वो जाहिर तौर पर निंदनीय है। लोगों के बीच भी एक अच्छी छवि नहीं जाना है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की। देखिए, अगर अगर हम इसके तह तक जाएं तो हमें वो लोकसभा का चुनाव याद करना होगा, जब पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक बैनर के तले, इंडिया गठबंधन के तले आया और उसके बाद उन्होंने संविधान को एक प्रमुख मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं विपक्ष उस नैरेटिव को गढ़ने में भी कामयाब रहा, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटों में भी कमी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां गई, लेकिन ये संविधान का मुद्दा उन राज्यों में नहीं चला। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव के हार मिली है कांग्रेस पार्टी की, उसकी खींच जो है वो दिखाई दे रही है आज संसद परिसर में। उसकी वजह से वो गुस्से में भड़के हुए कांग्रेसी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कुल मिला के बात ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नायक हैं, दूसरी तरफ अमित शाह आते हैं और उनको लेके इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं दो सदनों में, हालांकि बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव तो बड़ा अच्छा सेट किया गया था कि एक सदन को अमित शाह संबोधित करते हुए एक तरफ साध लेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लोकसभा में। लेकिन प्रधानमंत्री तो ठीक रहा, प्रधानमंत्री का तो जो रहा कि वो अपना सारते हुए नजर आए, उस समय पूरा माहौल भी बन गया था। लेकिन राज्यसभा में जब डॉक्टर अंबेडकर पे जब चर्चा हुई और अमित शाह ने जब बातचीत करी, तो उसमें से जो वो चीजें निकल कर सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरी तरीके से निकल के सामने आया। उसके बाद से पूरा मामला बिगड़ गया। उसके बाद से आपने देखा होगा जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया गया। आपने कर्नाटक में भी देखा, कर्नाटक में पूरे कांग्रेसी नजर आए। अब महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी जो अघाड़ी के जो नेता हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अंबेडकर पर गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है, जाहिर तौर पर उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। वो अपने बचाव में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो गई है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, आज नायक होने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी कुछ इतनी तवज्जो खास देखिए नहीं दी गई है। अंबेडकर की क्यों याद अचानक से अब कांग्रेस? उसी चीज पे मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, तो क्या आप में और कांग्रेस पार्टी में एक तरीके का रेस लगा हुआ है कि 15 बार आपने उनका अपमान किया तो 25 बार मैं करूंगा? अगर आप नायक मानते हैं, देश के नायक हैं, महापुरुष के तौर पर अगर पूछते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनके द्वारा दिए गए जो संविधान है उसकी कसमें खा के लोग आज उनमें दिए गए जो आर्टिकल है उसको लेके लोग एक सामाजिक समरसता है जो और देश को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों को भी मानना चाहिए। उन्होंने जो करा है वो देश भूल नहीं सकते। लेकिन एक तरीके से देखने चाहिए, अगर आप एक तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका अपमान करती रही, दूसरी तरफ आप भी वही सेम काम कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह का ये बयान जिस समय आया, क्योंकि संविधान पे चर्चा 75 साल बाद 75 साल हो गया हमें वो संविधान को आत्मसात करते हुए, उसके बाद इस प्रकार का बयान आना, वो भी गृह मंत्री के स्तर के नेता का, तो कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के ये सियासी लड़ाई कहाँ जाकर थमेगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। हमने पूरा घटनाक्रम को समझा भी आपसे और क्यों ये कहाँ से शुरुआत हुई ये भी आपसे जानने की कोशिश की। लेकिन गौरव, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अगर जो भी हो, विपक्ष यहाँ पर कामयाब होते दिख रहा है, जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि विपक्ष ने जो किया, जो धक्का मुक्की हुई, अब उसके बाद ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग सांसद को जो है चोटिल कर दिया गया, धक्का दे दिया गया और इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश। तो क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष?
विपक्ष अभी भी उसी मुद्दे पड़ा हुआ है कि बीजेपी को संविधान को बीजेपी से खतरा है और अब जो बीजेपी है वो एक नैरेटिव ये सेट करने का प्रयास करेगी आने वाले वक्त में कि एक संविधान पे जब इन लोगों ने सदन में उस चीजों को उस प्रकार से नहीं उठा पाए तो ये सदन के बाहर आए। और आपने सुधांशु द्विवेदी का वो बाइट भी सुना होगा जो उन्होंने प्रदर्शन के दौरान भी कहा कि क्या 12 घंटे बाद इस प्रकार का एक जो अभी हाल में ही मुद्दा उड़ा था जॉर्ज सोरस का, क्या उस कंपनी के द्वारा कुछ सीक्रेट शगुफा भेजा गया, उसके बाद इस प्रकार का जो प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की सामने आई, क्या ये बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस नैरेटिव को सेट करने का प्रयास कर रही है कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस यहाँ से ऑपरेट ना होके वो बाहर से ऑपरेट हो रही है। उसे जब अब जो भी मुद्दे हैं वो विदेश से आ रहे हैं उस मुद्दों पे बात कर रही है। आपने देखा होगा सुधांशु द्विवेदी लगातार बात करते हैं कि जो मुद्दा जॉर्ज सोरस की जो संस्थान है जो वो उठाती है, अगले दिन राहुल गांधी जो संसद में उठाते हैं, अगले दिन वो मीडिया में आके उसकी बात करते हैं। तो बीजेपी एक तरीके से नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है कि जो पूरी कांग्रेस है, जो समूची कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन अर्जुन के नेतृत्व में जो इस वक्त भारत में लगातार कार्य कर रही है, वो अपने एजेंडे को नहीं बल्कि जॉर्ज सोरस के संस्थान द्वारा सेट किए हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो वही जो सोरस मुद्दा जो लगातार अभी गरमाया हुआ था शीतकालीन सत्र के दौरान, और जो बीजेपी है जो कांग्रेस है वो संविधान को बीजेपी से खतरा है ऐसा मुद्दा बनाने का, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए अपने अपने तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, हालांकि विपक्ष जिस तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब जो स्थिति आज पूरा घटनाक्रम जो संसद परिसर में देखने को मिला है, ये जो सियासी लड़ाई है वो कहां तक पहुंचेगी और जो नैरेटिव कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से सेट करने की, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि विपक्ष के इस वक्त जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी के साथ चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।